क्या होता है हम लोग का। ये बताओ कि जैसे आउटसाइड द सेल पढ़े उसी तरीके से इनसाइड द सेल भी पढ़ेंगे ना, ऐसे ही। बोलो सानिया। हाँ रिया बोलो, ऐसे ही पढ़ेंगे ना, इनसाइड द सेल भी पढ़ेंगे इसी तरीके से। भैया, हम रिया ही हैं। क्या क्या। हम रिया ही हैं, रिया बोल हाँ हाँ, बोल रिया रहे हैं। रिया बताओ, जैसे आउटसाइड द सेल पढ़े उसी तरीके से इनसाइड द सेल भी पढ़ेंगे ना इसी तरीके से। हाँ। डर लग रहा है क्या, हाँ करके बोल रही हो? नहीं। तो तुम्हारे लिए मैं काम आसान कर देता हूँ, उसमें कुछ भी नहीं करना है। बी, जैसे एक लाइन का और है, ठीक है। चलो बी लिख लो जल्दी से। डोंट वरी डोंट वरी, मैं आसान कर दूंगा तो। लास्ट लास्ट पेज बचा है मेरा। उसी तरीके से लिख लो, क्या बोली। लास्ट पेज बचा है, थोड़ा सा दिखा दीजिए वो। लिख लो यहाँ पर इनसाइड, इनसाइड द सेल। भैया वो लास्ट नोट्स मांग रही है वो। क्या लास्ट पेज। आउटसाइड, हाँ बस रुकिए। देखो ये ना बहुत आसान है, मैं देखो बहुत आसान तरीके से बताया हूँ, एक बार तुम ट्राई करना समझने में, नहीं कहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास तो वैसे भी मैं जो भी पढ़ता हूँ फिर से रिवाइज कर देता हूँ। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कौशिक नहीं है। अब चेंज कर दीजिए, अब भी बताइए। चलो देखो इनसाइड द सेल एट P2, ठीक है। ये जस्ट यहाँ पर एक बार लिख देना P1, ठीक है, ये P1 है, ये P1 है, ठीक है, ये जो जगह है P1 है। और इसी तरीके से P2 एक बनाएंगे हम लोग, P2। तो सेम उसी तरीके से एक ड्रॉ कर लो, ठीक है। ठीक है, तो ये जो ये पॉइंट है, ये सेंटर है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर काट लो पहले एक, ठीक है, ऐसे करके काट लो। तो हम्म, तो जो P पॉइंट है वो P यहाँ पर है, सपोज मैंने ये ऐसे लिया, P2 ये है, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो R होगा। R डिस्टेंस लिया था ना। हाँ आ रही था। आ रही था ना। थोड़ा सा ना गंदे तरीके से बन गया है, थोड़ा सा। इसका रियल में जरूरत नहीं है सबका। हाँ, चलो ये मान लो P2 है, ठीक है, ये P2 है, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमें पता है R, ये क्या है, R है ना। तो कोई बता सकता है भैया कि। P2, भैया बोलो बोलो। P2 क्यों, P नहीं ले सकता है? अरे ऐसे बस नाम ले लिया ना क्लासिफिकेशन करने के लिए। यहाँ पर देखो पहला तो क्वेश्चन, भैया P लीजिए ना सिर्फ। यहाँ पर देखो आउटसाइड द सेल था तो P1 ले लेते हैं यहाँ पर। ले लो भाई, तुम्हारा मर्जी, P ले लो। चलो P ले लेते हैं। हाँ P लीजिए आप। हाँ देखो मतलब ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम में जब आएगा ना तो तुम्हें दोनों ही डेरिवेशन आएगा, इनसाइड आउटसाइड दोनों ही आएगा। तो वहां के लिए P1 ले लेना, यहाँ P2 लेना, इसलिए ले रहे हैं समझे। हो सकता है तुम्हें दोनों ही आ जाए, इनसाइड आउटसाइड डिराइव डिराइव करो इनसाइड आउटसाइड दोनों के लिए। तो पिछले बार P1 ले लिए तो यहाँ पर P2 ले लो यहाँ पर, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो टेंशन मत लो, एकदम आसान है, टेंशन मत लो। अब देखो ये बताओ कि हम लोग पिछली बार क्या किए थे, ये डिस्टेंस से इस इधर का और इधर का डिस्टेंस निकाले थे ना, T1 T2 करके। तो उसी तरीके से इस बार भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये T1 हो जाएगा तुम्हारा,
और ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये T2 हो जाएगा T2 हो तुम्हारा। जाएगा। ठीक है ना? तो डी वी इक्वल टू हो जाएगा, डी वी इक्वल टू, देखो यहाँ से डिराइव कर रहे हैं हम लोग ना, वापस ये सब सारी चीजें नहीं करेंगे, बस इतना ही डेरिवेशन करना है हमें वापस। क्लियर है? ये बस करना है हमें, और कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, सिर्फ ये इसी जो इंटीग्रेशन है ना वो अलग कर देंगे, इसे जो ये है अलग कर देंगे। तो या फिर मैक्सिमम ये स्टेप और लिख लेंगे बस, ये स्टेप सिर्फ और फिर से एक बार लिख लेंगे बस, ये सब फिर से नहीं करना है, ठीक है? सिर्फ ये स्टेप फिर से लिख लेंगे। तो देखो वही कर रहे हैं हम। डीवी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा के क्यू डिवाइड बाय टू, छोटा आर था याद करो, बड़ा आर था, और यहाँ पर डी टी था। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन सेम T1 to T2 होगा। तो T1 क्या है यहाँ पर बोलो, यहाँ पर T1 क्या है बोलो, कौन बताएगा T1 क्या है? ये डिस्टेंस आर है। तो T1 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, क्या होगा बोलो T1? नहीं नहीं, वो होगा, क्या बोलते हैं, ये माइनस छोटा आर होगा, स्मॉल आर प्लस कैप। और हाँ, T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बड़ा और आर इधर हो जाएगा आर प्लस आर। हो जाएगा ना? हाँ। ठीक है ना? तो T1 इक्वल टू लिख दो भाई, आर माइनस आर। देखो ये सब स्टेप्स ना तुम लोग बहुत सर हर चीज एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, इसके कारण मैं इतना स्टेप बढ़ जाता है, नहीं तो स्टेप बहुत छोटा हो जाता है ये वाला। और तुम कोशिश करना, जब खुद से करोगे तो देखना ये हो जाएगा ना, ये बोलो बस। डीवी कर दो यहाँ पर, के क्यू डिवाइड बाय टू, छोटा आर बड़ा आर, ये क्या हो जाएगा, आर प्लस छोटा आर माइनस में आर माइनस आर, हो जाएगा ना? देखो यहाँ बड़ा आर से बड़ा आर कैंसिल हो गया इस पर। देखो के क्यू डिवाइड बाय टू, आर बड़ा आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू छोटा आर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, टू आर आ जाएगा। तो देखो ये टू आर कैंसिल हो गया ना। तो डी वी इक्वल टू के क्यू बाई आर आ जाएगा। सॉरी ये भी हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन यहाँ भी तो होगा ना, एक्चुअली यहाँ भी तो जीरो से भी होगा ना, तो ये भी हो जाएगा फाइनली। बोलो क्लियर हो गया, ये बताओ। बस इतना ही था इसका। तो और क्या, जिसको तो पूरा डर रही थी तुम। कौशिक तुम कहाँ चले गए थे? खाना खाने। नहीं भैया, वो थोड़ा सा थोड़ा सा क्या आगे? देखो तुम लोग सभी मोबाइल में रिचार्ज करो, मैं काफी खाना खाने। जो भी हम मतलब ये पैसे वैसे भी छोड़ रहे हैं, उस पैसे का ही रिचार्ज में यूज करो, ठीक है? ताकि तुम्हारा मोबाइल मोबाइल में रिचार्ज हो जाएगा, समझे? ऐसा मत सोचो। हाँ भैया। इंटरनेट को फास्ट करो अपना, जो भी पैसे छोड़ रहे हो उसका रिचार्ज में यूज करो। ऐसे मत करो भाई, ठीक है? होगा कभी का लाइट चला जाएगा, तो ये एक्सक्यूज देने से थोड़ी होगा। चलो मैं एक ये भेजा हूँ तुम लोगों को, जल्दी से देखो, एक ग्रुप में भेजा हूँ क्वेश्चन, मैं उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट, ये लिख लियो तुम लोग, पहले बताओ, पहले लिख लो जल्दी से। हो गया डेरिवेशन कंप्लीट? नहीं भैया, लिख रहा। हाँ लिख लो लिख लो। अच्छा ये बताओ, इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ये क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ये बताओ, बोलो सरफराज बताओ। कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ कि ये कहीं भी रहता इतना ही होता है वैल्यू क्या, अंदर में? हाँ हाँ। बोलो सानिया, समझ में आया ये बात? ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है अंदर में कहीं भी रहता इतना ही वैल्यू होता। बोलो।
एक बार फिर से बोलिए। देखो v इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर है, ये सारे कांस्टेंट है ना, यहाँ पर तो रेडियस भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, ये सब सब कांस्टेंट है। हाँ, ये सब तो कांस्टेंट है ना। तो अंदर में मैंने पी पॉइंट यहाँ लिया, कहीं भी पी पॉइंट लेता, मिडिल में भी लेता, फिर भी के क्यू डिवाइड बाई आर ही आता ना। है ना, बोलो बोलो। हाँ भैया। चलो लिख लियो तुम लोग सभी। हाँ भैया, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले तुम लोग जल्दी से क्वेश्चन करो, ये बहुत ये है इंपॉर्टेंट है जो हम लोग करा रहे हैं अभी। तुम लोग क्वेश्चन देखो जल्दी से, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ए हॉलोड स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज चार्ज यूनिफॉर्मली, the electrostatic potential V is plotted as a function of distance r from center of the sphere. Which of the following best represent the result curve? ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है ये V है, ये X है। चलो बताओ कौन सा आंसर होगा इसमें। भैया सी होगा क्या? और आंसर बताओ, और लोग बताओ। बोलो कौशिक, बोलो सरफराज। यार तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार पढ़ दीजिए। A hollowed spherical cell of radius r is charged uniformly. The electrostatic potential V is plotted as a function of r. ठीक है, V है जो plotted of r, मतलब ये जो V है ना, और x के बीच में, जो r बोलो या x के बीच में ये है। तो यहाँ सेंटर है, सेंटर से लेके r में वैरी करेगा, कैसे कैसे प्लॉट कैसे वैरी करता है वो पूछ रहा है वो। और फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्पेयर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट, कौन सा होगा बताओ। ये थोड़ा स्लोप में है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्लोप है, ये कर्व है ऐसे, ये पहले लिनियरली है फिर कर्व है। फिर बी। बी सही है। तुम लोग क्या क्या आंसर देते हो। देखो इसमें क्या था, इनसाइड इनसाइड के केस में इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था ये के क्यू डिवाइड बाय, ये कांस्टेंट है ना,
अंदर में यहाँ रहे वहां रहे या सेंटर में कहीं भी अंदर में हर जगह के क्यू डिवाइड बाय आर ही होने वाला है। ठीक है, तो के क्यू डिवाइड बाय आर ही होने वाला है, तो अंदर में तो देखो ये यही होगा ना, ये जो वैल्यू है यहाँ पर जीरो में, तो ये के क्यू डिवाइड बाय आर हो जाएगा, यही होगा ना यहाँ पर, यहाँ तक सेंटर तक तुम्हारा जो ये है, जब ये एक्स इक्वल टू आर जब हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या हो रहा है बोलो, देखो ये क्या हो रहा है, v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चल रहा है, देखो इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना आर के। तो यहाँ पर देखो आगे जो है v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, वही आ रहा है। पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये वाला आएगा बोलो सरफराज, सेल के उस टाइम जीरो होता था, याद करो, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते थे यहाँ, फिर डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर देते थे, क्योंकि अंदर में वो जीरो रहता था सब जगह, और यहाँ डायरेक्ट शुरू कर डायरेक्ट यहाँ आ जाता था, ये शुरू हो जाता था, बट इस केस में यहाँ पर होगा। क्लियर है सभी, ये बताओ पहले, सबको क्लियर है ये? सानिया हाँ भैया। क्लियर हुआ ये वाला, बताओ। अंदर में थोड़ा देर पहले तो डिस्कस किए थे, हाँ अंदर में कांस्टेंट होता है के क्यू डिवाइड बाय आर, और उसके बाद आर के बाद हाँ कैसे वैरी करेगा, आर के बाद यही है ना, आर के बाद का मतलब हो गया आउटसाइड वाला केस, जो अभी पढ़े थे ये वाला आउटसाइड केस। तो आउटसाइड केस में हम लोग अभी डिराइव करके लाए हैं कि कैसे वेरी करता है, के क्यू डिवाइड बाय आर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये दोनों तो कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, तो यहाँ पर इसीलिए देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है यहाँ पर। क्लियर है, तो आंसर बी होगा ना। हाँ चलो कौशिक क्लियर हुआ ये बताओ। कौशिक हाँ भैया क्लियर है। अच्छा क्लियर है ना, वही क्लियर ना हो तो तुरंत पूछा करो। चलो नेक्स्ट चले। चलो अब जो सिस्टम में फोर्थ सिस्टम जो है, इसका सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, इसका कुछ नहीं हमें करना है, लिख लो ड्यू टू, और एक क्लास हो गया कंप्लीट, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। भैया। हाँ बोलो बोलो। भैया और कितना देर पढ़ाएंगे? अरे बस ये स्लाइड खत्म है, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखाऊंगा इसमें, ये होगा नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लिखाऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, इसको क्यों ये करके कम लिख लो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, इसका मतलब है अंदर में भी इसमें चार्ज होगा, इसमें होगा ना, हर जगह चार्ज होगा। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो पी पॉइंट कुछ होगा, तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा, आर डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट होगा, इसका स्टडी करना है हमें। तो तो देखो पिछली बार क्या किया, स्लाइस किए थे ऐसे, इस बार ऐसे स्लाइस नहीं करेंगे, इस बार ऐसे स्लाइस करेंगे, अंदर से स्लाइस करेंगे इस बार, ठीक है। सबसे अंदर वाला स्लाइस किए, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे से करके करते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पर जो आएगा डीवी, सॉरी, यहाँ पर जो वी ऑफ सॉलिड स्फीयर जो आएगा, के क्यू डिवाइड बाय आर, ठीक है, ये आने वाला है। ये कब होगा, पहला केस है ये केस है जब आर ग्रेटर देन ये है। इसी तरीके से बी केस भी होगा जब आर छोटा देन ये होगा, होगा ना, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये कैसा केस होने वाला है, कुछ इस तरीके से होने वाला है, और जो पी पॉइंट है वही कुछ यहाँ होगा, पी पॉइंट अंदर में होगा, होगा ना। तो ये कुछ अंदर और बाहर कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, तो याद रखना इसमें डी पी जो होगा पी पॉइंट का,
आई एन है, ठीक है, डी वी आउट। हेलो, अरे एक मिनट रुक जाना, पढ़ा रहा हूँ, एक मिनट, खत्म हो रहा क्लास, एक मिनट रुक। ठीक है, इन और आउट के लिए हो जाता है, ये 0 से आर के लिए हो जाएगा, और ये आर से बड़ा आर के लिए हो जाएगा। बस फाइनल जो फॉर्मूला है वो मैं लिख रहा हूँ, एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर क्लास। सिट v इक्वल टू, इनसाइड के लिए होता है k q डिवाइड बाई 2 r क्यू। सरफराज एक बार ना ये फॉर्मूला एक बार क्रॉस से करना तुम, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है k q डिवाइड बाई 2 r क्यू 3 r² माइनस 2 r²। समझ में आया है, बताओ, बोलो बोलो। समझना क्या है, ये तो बस फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिख दिया होगा। भैया वो DVP लिखा हुआ है नीचे। क्या क्या बोली, फिर से बोलो। वो DVP है। नहीं, इन है, ये इन है, ये इन है, आई एन, इन आउट है, इन आउट। एक्चुअली इसके लिए ये इन हो जाएगा, ये पिन, और इसकी इस पॉइंट के लिए आउट हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो तुम इसका, ठीक है। इसका उतना डेरिवेशन नहीं पूछते हैं इसका, या देख लेना, पूछेंगे तो बताना, फिर सुनाऊंगा इसका भी। नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी होने वाला है, ठीक है। तो कल कर लेते हैं, कल 8 बजे से कर लेंगे कल क्लास, ठीक है। तो अभी हो गया, बोलो बोलो। हो गया ना, हाँ हाँ हाँ। लास्ट था। हाँ, ये लास्ट था, हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये तुम्हारा वी जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, ये है, ठीक है। हो गया भैया। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सानिया। हाँ भैया। हाँ हाँ। तो कोई तुम्हारा जूनियर्स वगैरह हो 11th क्लास में तो बोलना, ठीक है। मैं पढ़ा दूंगा, मैंने इवन कम पैसे में भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ, कोई हो तो बताना, वो लोग होते हैं ना जिसको डाउट वाउट बहुत रहता है। चलो, कौशिक कहाँ चले गए थे तुम? यही तो है भैया। अच्छा, कोई नहीं था। चलो ठीक है, क्लास एंड करते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा इसे, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, भैया। ये वीडियो आप यूट्यूब में अपलोड कर दिया ना। हाँ, ये सारा एक लाइन से मैं अपलोड कर दूंगा, पहला, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे करके, ठीक है। हम्म, ओके। ठीक है। और 10th क्लास का तुम बता रहे थे, मैथ्स वाला क्या हुआ, कौशिक वो? तो आप तो बोले कि मतलब मतलब देखेंगे तो फिर बात नहीं किए। नहीं नहीं, पूछना ना, पूछना। मैथ्स का क्या सिलेबस है, एक बार देख लो। अच्छा ठीक है। हाँ, बोलना, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ठीक है। चलो ठीक है। चलो, लंच करो। ज्यादा हेक्टिक हो रहा है क्या तुम लोग को अभी, मतलब कोई दिक्कत हो रहा था क्या? नहीं नहीं, दिक्कत नहीं हो रहा है।
चलो ठीक ठीक, मतलब थोड़ा लंबा क्लास हो गया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है, ब्रेक ले रहा हूँ, हाँ बंद करते हैं। ठीक है भैया। हम्म।